वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का प्रोसेस अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आप देखेंगे आ गई है ना। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय 15 अप्रैल सुबह 9:30 बजे से साढ़े या 1:30 बजे तक कह सकते हो, 9:30 बजे इन रोल नंबर तक। फिर ये एक बार आप इसकी लिस्ट देख लीजिए, है ना। मतलब 15 अप्रैल को सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। आयोग के विज्ञापन संख्या 9 अक्टूबर 2023 में ये विज्ञापन आया था। कब आया था? 9 अक्टूबर 2023। अच्छा, ये भर्ती क्लियर होनी थी 2024 में, पर कुछ कारणों से आपको पता पेपर लीक हुआ, फिर इसको 2 शिफ्टों में कराने की बात हुई वगैरह वगैरह। इसको करते करते अब ये फाइनली 5 अप्रैल मतलब 15 अप्रैल 2026 को ये पूरी तरह से क्लियर होगी। तो भर्ती तो आनी थी 2026 में निश्चित ही वैसे भी, तो अब इसका भी रास्ता साफ हो चुका है। आयोग इसमें अब देखो, जैसे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 1-2 महीने में आपकी ज्वाइनिंग, जून और जुलाई तक पूरी क्या मतलब 100% संभावना हो गई है कि ये नया नोटिफिकेशन भी अब इसका जारी कर देंगे ना, क्योंकि ये तो आना ही था भाई। 9 अक्टूबर 2023 की भर्ती है। तो आप देखेंगे आयोग ने 5 अप्रैल 2026 इसके माध्यम से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर औपबंधिक रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख मिलान सत्यापन आयोग के कार्यालय में 15 अप्रैल को किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। अच्छा, कई लोगों ने गद्दारी कर दी। लगभग मुझे लगता है 20 से 25 लोगों ने अपनी वाहवाही के लिए दूसरों के पेट पे लात मार दी, जिसने यूपी पीसीएस भी क्लियर किया और आरओ अब अपनी हाइप बना रहा कि हमने एक साथ 2 एग्जाम निकाले, पर दो में तो नौकरी कर नहीं सकते हो भाई। अब आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक पोस्ट तो खा गए, ऐसे 20-25 लोग हैं। इतना बोला कि भाई अभ्यर्थन वापस ले लो कम से कम, पर भाई ये ना समाज में हर तरीके के लोग हैं। बहुत लोगों ने, लगभग मुझे लगता है 120-200 लोगों ने वापस लिया शायद, पर देखिए फिर भी 20-25 लोगों ने अभ्यर्थन वापस नहीं लिया। कितना नुकसान कर दिया उनका, जिनके घर में ढोल ताशे बज सकते थे। भाई आपके यहाँ तो बज ही चुके हैं, दूसरे को भी मौका दे देते, पर कुछ कह नहीं सकते भाई। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे ये मेरा अधिकार है। तो वही चीज़ है ना, हर आदमी दूसरे का भला सोचता नहीं है, तो ये समस्या है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका है वो अपना 15 अप्रैल को पहुँचे, और बाकी 2026 की भर्ती जो है आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं बताऊँ एक बार, आरओ की दोनों की अलग अलग एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ। नॉर्मल आपको ग्रेजुएशन चाहिए और आप जिंदा होने चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, ग्रेजुएशन चाहिए। इसमें कोई टाइपिंग नहीं होती आरओ में, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, कोई टाइपिंग आरओ में नहीं है, कोई CCC की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई O लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ARO में अगर बात करें तो यहाँ ग्रेजुएशन चाहिए होगा, टाइपिंग आपको आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग चलती है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं चलती है। कौन सी चलती है? हिंदी टाइपिंग चलती है, कुर्ती देव या मंगल फॉन्ट। और यहाँ पे आपको O लेवल चाहिए होता है, CCC से काम नहीं चलता है, वो हाई कोर्ट में CCC चलता है। यूपीपीएससी के आरओ में O लेवल चाहिए। अगर O लेवल नहीं है आपके पास तो आप एलिजिबल ARO के लिए नहीं होंगे, आरओ के लिए एलिजिबल होंगे। दोनों के पेपर की बात करें तो एक ही पेपर होता है, सेम ही दिन होता है ना। वो आपके जो एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको आरओ में कट ऑफ के अकॉर्डिंग डाल दिया जाता है। अगर ARO का कट ऑफ क्लियर करा होगा तो उसमें, आरओ का क्लियर करा होगा तो उसमें। पेपर कोई अलग अलग नहीं होता, फॉर्म भी एक ही भरा जाता है, प्री प्लस मेंस दोनों का एक ही होता है ना। आपका 200 नंबर का जो है प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है 400 नंबर का, ठीक है। 200 के प्रीलिम्स में भी अगर मैं बात करूँ 140 नंबर की जीएस हो गई, 60 नंबर की हिंदी होती है। 400 के मेंस में आपकी 120 की जो है होती है जीएस होती है, MCQ बेस होती है, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है। 60 नंबर की हिंदी होगी, ये भी MCQ बेस होगी। ये भी कैसी होती है? MCQ बेस। यानी जो 200 का प्री है वही सेम 180 का आपका मेंस हो जाता है, ठीक है। हाँ, आपको ये हुआ 180, 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी आती है जो आपको डिस्क्रिप्टिव लिखनी होती है, जिसमें गद्य होते हैं, पत्र लिखना होता है। और आपका 120 नंबर का निबंध आता है। ये गेम चेंजर होता है निबंध, इसमें बहुत बच्चा बाहर होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में निबंध लिखना होता है भाई। निबंध हिंदी के अलावा आप लिख नहीं सकते, तो मात्राओं की गलतियां लोग बहुत करते हैं। तो इसलिए अगर आप आरओ समीक्षा अधिकारी सचिवालय पहुंचना चाहते हैं, विधानसभा है जहाँ पे, सचिवालय पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अभी से हिंदी में पकड़ बनानी पड़ेगी। हिंदी के अखबार पढ़ने पड़ेंगे, हिंदी लेखन आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अच्छे से हिंदी की जो शब्दावलियाँ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। अखबार को डेली पढ़िए। जीएस वगैरह भी जो है हिंदी से भागिए मत, जैसे हम लोग वीडियो डालते हैं हिंदी के बाइलिंगुअल, तो आप उसको भी पढ़िए, समझिए, है ना। तभी आप शब्दों को पकड़ पाएंगे। जब शब्द पढ़ेंगे तभी भाई निबंध जो होता है वो जीएस से रिलेटेड होता है, तभी आप लिख पाएंगे, है ना। AI है जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता,
तो इन सब के बारे में तो पढ़िए, डेली एडिटोरियल भी पढ़िए न्यूज़पेपर का, और जो हम कंटेंट देते हैं उसको फॉलो करिए। आरओ की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप कर सकते हैं। रैंक 7 देख लीजिए, 2021 से हमारे साथ जुड़ी थी, उनका 13 नंबर से 2021 में रुका था, इस बार उन्होंने रैंक 7 हासिल करी, सिर्फ और सिर्फ ये SCS का कंटेंट इन्होंने पढ़ा प्री प्लस मेंस के लिए। निबंध लेखन का हमारा प्रोग्राम है, उसको ज्वाइन करके निबंध लेखन सीखा पूरी तरह से बारीकी से। उसमें क्विज हम कराते हैं आपको, डाउट क्लियरेंस देते हैं, पूरा जो भी डाउट होगा वो कराते हैं आपको, है ना। तो आरओ के लिए, PCS के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ SCS को फॉलो करते हैं, कोई बुक कहीं से कुछ नहीं लेनी, करंट अफेयर्स भी हम देंगे आपको, यानी संपूर्ण तैयारी आपकी घर बैठे बहुत ही कम प्राइस में हो जाएगी। तो मैं नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप अगर चाहते हैं तो अभी तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है, इसको आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा, सिलेबस को अच्छे से समझना होगा, PYQ का एनालिसिस करना होगा, रटने वाली जो चीज़ें हैं उनको रटना भी होगा, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, है ना। क्या पढ़ना है, कितना टारगेट करना है, डेली मॉड्यूल, ये सब आपको SCS के पेड बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ, जून से जुलाई में ही वैकेंसी आएगी, उससे आगे नहीं जाएगा। अगर सब सही रहा तो PCS के 6 दिसंबर को जो पेपर है उसके बाद ये लोग प्रयास में है कि उस दिसंबर में आपका एग्ज़ाम भी करा लें, है ना। तो प्लीज़ इसको आप देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, नहीं तो किसी और एग्ज़ाम पे लगे हैं तो आपको उसके लिए भी शुभकामनाएं।